के वचन में लिखा है, और यहोवा तुझको कुछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा, यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ तो उनके मानने में मन लगा करके क्या करेगा, चौकसी करेगा। परमेश्वर अपने लोगों को, हालेलुया, वो पूछ नहीं परंतु क्या करना चाहता है, सिर ठहराना चाहता है। सिर का मतलब पूरे देह का अगुवाई करने वाला एक सिर। परमेश्वर अपने लोगों को एक ऐसा आशीष देना चाहता है, हालेलुया, जो अपने परिवार का, अपने गांव का, अपने मोहल्ले, अपने कलीसिया का वो अगुवाई कर सके, हालेलुया। और बाइबल बताती है परमेश्वर हमको कुछ नहीं परंतु सिर ठहराना चाहता है, और हमको नीचे नहीं वरन ऊपर रखना चाहता है। इसलिए वचन में लिखा है, वह कंगाल को दूरे पर दिया, कंगाल को मिट्टी पर से, दरिद्र को दूरे पर से उठा करके क्या करता है, प्रधानों के साथ बैठाता है, हालेलुया। वो परमेश्वर आज हमको कभी भी वो पीछे नहीं देखना चाहता। परमेश्वर अपने लोगों को ऊंचाई की ओर देखना चाहता है, एक बढ़ोतरी के जीवन में देखना चाहता है, और लिखा है वो हमको कुछ नहीं, सिर ठहराएगा, हमको वो नीचा नहीं परंतु ऊंचा करेगा, हमको अब ऊंचाई की ओर क्या करेगा, लेके जाएगा। जो वायदे प्रभु ने हमारे जीवन में किया है उसको पूरा करेगा, हालेलुया, हालेलुया। ऐसे आशीषों से प्रभु हमको क्या करेगा, भरपूर करेगा। हमारे लोग जो प्रभु पर विश्वास करते हैं उन हर एक के लिए परमेश्वर की वायदाएं हैं, हालेलुया। लेकिन हमको उस परमेश्वर ने वायदे दिया है कि मैं तुमको कुछ नहीं, सिर ठहराऊंगा। लोगों के बीच में तुम सिर उठा करके चलोगे, झुका करके नहीं, हालेलुया। तुम नीचे नहीं रहोगे, तुम नीचे नहीं रहोगे, परंतु मैं तुझको जब तुम काम करोगे, तुम किसी भी जगह में रहोगे, मैं तुमको एक ऐसा पद दूंगा, हालेलुया, जिसका, हालेलुया, ऐसा ऊंचे स्थान में रखूंगा जिसका कोई तिरस्कार नहीं कर सकता। परमेश्वर ने अपने लोगों के साथ वैसा ही किया, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हामान परमेश्वर के एक दास मुर्दकै उसको मार डालने का षड्यंत्र रचा, क्यों, हालेलुया। हामान वहां के राजा क्षयर्ष का क्या था, इस तरह की पुस्तक को जब पढ़ोगे तो राजा क्षयर्ष है, उसके नीचे में रहने वाला एक अधिपति था, कौन, हामान। और जितने भी इस राजा के नीचे में कर्मचारी थे वे सब जब काम करने के लिए आते थे, हामान को क्या करते थे, छुप कर दंडवत करते थे, सलाम करते थे, उसके बाद जाकर के अपना काम क्या करता था, हालेलुया। लेकिन मुर्दकै जो है परमेश्वर का एक दास था, यहूदी में से था, जिसके कारण वो उसके सामने क्या नहीं करता था, झुककर दंडवत नहीं करता था, हालेलुया। तब वो राजा के पास गया, उसके पास कानाफूसी थोड़ा इधर उधर बात हुआ, तो ये लोगों ने उसको भड़काया कि देख सारे लोग तुझे दंडवत करते हैं लेकिन ये मुर्दकै तुझे दंडवत नहीं करता। तब वो मुर्दकै को नाश करने के षड्यंत्र रचने लगा, और वो बात राजा के पास जैसे तैसे पहुंचा दिया, और राजा के पास से चिट्ठी भी लिखवा लिया कि अब से 1 महीने तक जो कोई, हालेलुया, राजा को दंडवत नहीं करेगा, हालेलुया, हालेलुया, वो मार डाला जाएगा। लेकिन फिर भी ये ऐसा षड्यंत्र रचा, लेकिन बाद में अंत में जब हम उसको देखते हैं, पढ़ते हैं, तो हमारे जो मुर्दकै के लिए षड्यंत्र रचा था, यहूदी भाइयों के लिए जो केवल अपना सिर केवल परमेश्वर के सामने झुकाया करता था, हालेलुया, ये हामान तो चाहता था उसको, उस जाति को नीच ठहरा दे, तुच्छ ठहरा दे और उसको मार डाले। लेकिन मालूम है, हालेलुया, हामान अपनी ही बनाई हुई योजना में एक दिन क्या हो गया, फंस गया। जब एस्तेर रानी और मुर्दकै
और सारी यहूदी प्रजा मिलकर जब उपवास और प्रार्थना किया, हालेलुया, मालूम है वो उस उपवास और प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने कैसा काम किया कि जिस फांसी के फंदे पे मुर्दकै चढ़ाया जाता और सारे यहूदी भाई मारे जाता, उसने क्या हो गया, उस फांसी के फंदे पर हालेलुया हामान को चढ़ाया गया। और राजा के बाद यदि कोई सबसे बड़ा अधिपति है तो आगे मुर्दकै को नियुक्त किया गया। मेरे कहने का मतलब परमेश्वर ने, शैतान तो योजना बना करके रखा था कि यहूदी को, परमेश्वर के लोगों को मार डाले, उसको पुच्छ ठहरा दे, लेकिन परमेश्वर ने अपने लोगों को बोला है कि उनको पुच्छ नहीं परंतु क्या ठहराता है, सिर ठहराता है। और उस जगह से उनको उठाकर राजा के बाद ये कहा जाए दूसरा राजा के पद तक क्या कर दिया, परमेश्वर पहुंचा दिया। दानियल हालेलुया बेबीलोन में जब बंदी बना करके लाया गया और राजा के नीचे, दारा राजा के नीचे 120 अधिपति लोग चुने गए। उन 120 अधिपति में जब चुने गए, मालूम है हालेलुया दानियल के लिए भी राजा के द्वारा आज्ञा पत्र निकल गया कि वे भी हालेलुया यदि दंडवत नहीं करेगा तो शेरों के मान में क्या किया जाएगा, डाल दिया जाएगा। लेकिन दानियल परमेश्वर के पास जैसे वो दिन में 3 बार धन्यवाद और प्रार्थना किया करता था, तब भी करता रहा। और मालूम है परमेश्वर ने कैसा काम किया कि उन 120 लोगों में सबसे ऊंचा पद दानियल को क्या हो गया, मिल गया। हालेलुया। और जहां कहीं हम देखते हैं परमेश्वर अपने लोगों को उतना ही ऊंचा उठाता है, लेकिन इस ऊंचा उठाने, उनको सिर ठहराने के पीछे परमेश्वर उनके जीवन में कुछ काम करना चाहता है, कार्यों को देखना चाहता है। याद रखें परमेश्वर आपको जिन जगह में रखा है उस जगह में आपको यहां तक ऊंचा उठाएगा कि कोई आपको हालेलुया सिर उठाकर देख नहीं पाएगा, इतना प्रभु आपको ऊंचा करेगा। हालेलुया एक ऐसा स्थिति तक आपको लेकर जाएगा। आज आपके जीवन में दरिद्रता होगा, आपके जीवन में आज कंगाली होगा, आज आप मिट्टी में पड़े हैं, घोड़े पर पड़े हुए, लेकिन परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। हालेलुया आपकी परिस्थितियों में परिवर्तन लाएगा, जीवन के हालातों को बदलेगा। हालेलुया और सबके सामने आपको ऊंचा करेगा। लेकिन वो कहता है वो तब ये आशीष, ये अनुग्रह हो कब हमको प्रदान करेगा। हालेलुया लिखा है आज परंतु लिखा है यहोवा की आज्ञा, यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञा जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ तो उनके मानने में मन लगा करके क्या करेगा। यही बात उसका 28 अध्याय उसके पहले पद से पढ़िएगा। क्या करना है आज हमारे जीवन में, परमेश्वर हमको ऊंचा उठाएगा, हमारी परिस्थितियों को बदलेगा, लेकिन कैसे बदलेगा, पढ़िए। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं तुझे आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। बस क्या लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने तो वह तुझे सब जातियों में क्या करेगा, श्रेष्ठ करेगा। परमेश्वर अपने लोगों को सिर कब बनाएगा, उनको ऊंचा कब करेगा, ये आशीष का वायदे प्रभु ने दिया है, ये आशीषों से हमको भरपूर करेगा। लेकिन इसके पीछे कहता है जो इंसान परमेश्वर की आज्ञा के प्रति विश्वास योग्य है, जो परिवार, जो लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करता है, मालूम है उसको परमेश्वर ऐसी ही आशीष और अनुग्रह क्या करता है, प्रदान करता है। हमारे जीवन में यदि ऊंचा उठना है, हमारी परिस्थितियों में परमेश्वर एक जागृति, एक बेदारी लाना है, हमारे जीवन में नया काम करना है, तो बाइबल बताती है परमेश्वर उसके जीवन में काम करेगा जो परमेश्वर की आज्ञाओं का क्या करते हैं, पालन। आज हमको हमारे जीवन में आशीषित होना है तो हमको चाहिए हम परमेश्वर की आज्ञाओं का क्या करें, पालन करें। और 1 नहीं, 2 नहीं, 3 आज्ञा नहीं, वो 10 आज्ञा नहीं, परंतु क्या लिखा है, पढ़िए एक बार फिर
यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं हाँ, कौन सी आज्ञा है? 2, 4, 8, 10 बाइबल बताती है यहोवा ने जो आज्ञा हमको दिया वो सब आज्ञाएं यदि हम उसका पालन करें तो परमेश्वर वैसा ही ऊंचा उठाएगा। परमेश्वर ने दानियल को इतना ऊंचा क्यों उठाया? क्योंकि वो उसके परमेश्वर की आज्ञाकारिता के प्रति क्या था? विश्वास योग्य था। मुर्दकै को परमेश्वर ने इतना ऊंचा क्यों उठाया? हालेलुया, क्योंकि वो अपने परमेश्वर यहोवा के प्रति क्या था? उसकी आज्ञाओं के प्रति विश्वास योग्य था। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने मालूम है दानियल को जब शेरों की मान से बचा लिया, उस समय का दारा राजा घोषणा करा दिया कि सारे पृथ्वी पर रहने वाले लोग और जहां जहां मेरे जिन देशों में जहां तक मेरे राज्य का अधिकार है उस देश में दानियल की परमेश्वर को छोड़ किसी की क्या नहीं करेगा? उपासना आराधना नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उन सब जातियों में परमेश्वर ने उसको क्या बना दिया? श्रेष्ठ बना दिया। हालेलुया, हालेलुया। इससे रानी के समय हालेलुया मुर्दकै उन यहूदी जाति को परमेश्वर ने सबसे क्या कर दिया? श्रेष्ठ ठहरा दिया। यहूदी जाति में से एस्तेर रानी बन गई। मुर्दकै उसके नीचे में काम करने वाला एक मुख्य व्यक्ति बन गया। क्यों? क्योंकि ये लोग परमेश्वर की आज्ञाओं के प्रति विश्वास योग्य थे। हमारे जीवन में परमेश्वर ऐसा ही हमारे जीवन में काम करेगा यदि हम आज परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करने में क्या रहे? विश्वास। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मैं आज ये बात आपको बताना चाहता हूँ कि हम हमारे जीवन में हम अपने जीवन के हर एक परिस्थिति में हम परमेश्वर की आज्ञाओं का क्या करेंगे? पालन करेंगे। मैं आज आपको ऐसे एक परिवार के बारे में बताना चाहता हूँ जो अपने एक ऐसे परिस्थिति में हालेलुया परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य खड़ा रहा। हालेलुया। हाँ, उन परिवार को परमेश्वर ने इतना ऊंचा उठाया, इतना आशीष दिया कि आज हम उसके द्वारा क्या पा रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन में चाहिए हमको भी यदि आशीषित होना है, हम याद रखें जहाँ काम कर रहे हैं वहां परमेश्वर हमको ऊंचा पद देना है। हम जहाँ आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उस जगह में हमको ऊंचा उठाना है। हमारे गांव में परमेश्वर एक सबसे उत्तम लोगों के बीच में सबसे उत्तम करके खड़ा करना चाहता है, सबसे श्रेष्ठ करना चाहता है। तो हम परमेश्वर की आज्ञाओं का क्या करें? पालन करें। जब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे, याद रखना जिंदगी में परमेश्वर हमको नीचा नहीं रखेगा। वो बाइबल बताती है वो हमको सब जातियों में क्या करेगा? श्रेष्ठ करेगा, सबसे ऊंचा रखेगा। हालेलुया, हालेलुया। सबसे क्या रखेगा? ऊंचा रखेगा। आज जितने लोग उस बड़े बड़े मसीही लोगों में जितने भी बड़े बड़े उस पद तक पहुंचे, उसका कारण है कि वे लोग परमेश्वर की आज्ञाओं के प्रति क्या थे? विश्वास। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हमारे जीवन में चाहिए कि आज हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने के लिए चौकसी करें, क्योंकि यदि हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन न करें तो हमारे जीवन में श्राप दिया था। लेकिन यदि आज हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें तो कैसे कैसे आशीष देता है? आगे भी पढ़ लीजिएगा 28 अध्याय का 2 पद से। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। और इसके साथ साथ एक और आशीष जो हमको देगा आगे, धन्य हो हाँ? धन्य हो तुम नगर में, देखो धन्य हो तू नगर में, अपने गांव में तो आशीषित हो जाएगा। अपने गांव में हालेलुया, तेरे पास कितना भी बड़े बड़े धनवान, कितना भी बड़े बड़े अच्छे लोग होंगे, लेकिन परमेश्वर उससे भी तेरे को क्या करेगा? ऊंचा करेगा, तुझे उस नगर में उठाएगा। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, और तेरे खेत का फसल जो कुछ भी तो हालेलुया खेती बाड़ी भी करता है उसमें भी तेरे क्या हो जाएंगे? आशीष होंगे। धन्य हो तू खेत में, और आगे धन्य हो तेरी संतान, और धन्य हो तेरी संतान, तेरे आने वाला पीढ़ी, तेरे आने वाले लोग भी क्या रहेंगे? आशीषित रहेंगे। और आगे, और तेरी भूमि की उपज, आप तेरी भूमि की उपज
जो कुछ तू कारोबार करे, तू उपज उपजाए, तू बिजनेस करे, तू काम धंधा करे, वो सब में तू धन्य होगा तेरी उपज में। और आगे, और गाय और भेड़ बकरियां हाँ, गाय बल भेड़ बकरी, उस समय में ऐसा ही बिजनेस होता था। पहले के लोग गाय बल भेड़ बकरी का ज्यादा पालन करते थे, उसमें आशीष दिया। आज लोग आप जो कुछ भी काम काज करते हैं उन सब में परमेश्वर क्या करेगा, तुमको धन्य करेगा, आशीषित करेगा। और आगे, आदि और पशुओं के बच्चे, धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती। और धन्य हो तेरी टोकरी, तेरी कठौती, तेरा भंडार हमेशा क्या रहेगा, भरा रहेगा, तू आशीषित रहेगा। हाँ? और क्या लिखा आगे, धन्य हो तू भीतर आते समय, धन्य हो तू भीतर आते समय, और धन्य हो तू बाहर जाते समय। हाँ, ये सारे आशीष अंदर में बाहर में हर एक जगह में परमेश्वर अपने लोगों को ऐसे ही ऊंचा करेगा, ऐसे आशीषित करेगा। लेकिन उसकी वो इंसान को आशीषित करेगा जो उसकी सब आज्ञाओं में क्या करते हैं, पालन करते हैं, जो उसकी आज्ञाओं का पालन करने में क्या है, विश्वास योग्य है। आज बहुत सारे परिवार, बहुत सारे लोग आशीषित नहीं है। इसका कारण है कि वे लोग परमेश्वर के वचन के प्रति विश्वास योग्य नहीं है, परमेश्वर के वचन के प्रति हालेलुया जीवन सही तरीका से नहीं जी रहे हैं। हालेलुया। बाइबल बताती है जब हमको परमेश्वर ने हालेलुया बुराई से अलग रहने के लिए बोला है, तब हम जब बुराई से अलग रहेंगे तब परमेश्वर हमको आशीषित करेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने बोला कि मेरा बेटा और बेटी, तो कोई भी ऐसा गलत काम, ऐसा बुरा काम नहीं करना जिसके द्वारा मेरा श्राप तेरे जीवन में आ जाए एवं कहीं मेरा क्रोध न भड़क जाए। हालेलुया। क्योंकि यदि तू मैंने जो कुछ कहा यदि तू यदि मुड़ जाएगा तो जिंदगी में तू क्या नहीं होगा, हालेलुया। जब परमेश्वर ने हमको बोला है कि हमको नशा नहीं करना है, मत वालेपन का जीवन नहीं जीना है, यदि हम जिएंगे तो कभी आशीषित नहीं होंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने बोला तू झूठ नहीं बोलना, गाली नहीं बकना, यदि हम बकते हैं तो जिंदगी में कभी भी आशीष नहीं होंगे, परंतु इसकी विपरीत उल्टा होगा। क्योंकि इसी व्यवस्था 28 अध्याय में आगे लिखा हुआ है। हालेलुया। यदि 15 पद से आगे पढ़ोगे तो जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करता उसके साथ क्या क्या घटना होता है वो भी लिखा हुआ है। हालेलुया। तो जब प्रभु ने हमको कहा कि मेरे बेटे और बेटी तू मतवालापन नहीं बनना, नशाखोरी का जीवन नहीं जीना, तू झूठ नहीं बोलना, गाली नहीं बकना, तू बुरे रास्ते पर, बुरे मार्गों पर नहीं चलना, यदि ऐसा चलेगा तो ये आज्ञाएं में से जितनी भी आज्ञाएं हालेलुया लिखा है, जितने भी श्राप का भी शब्द लिखा है वो सब तेरे जीवन में क्या हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि देखो प्रकाशित वाक्य का लास्ट अध्याय और उसके आखिरी 3 पद, आखिरी तीनों पद से पढ़िएगा। आखिरी 3 पद पढ़िए। मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है, देखो मैं हर एक को जो इस भविष्यवाणी की वचन की बातें सुनता है गवाही देता हूँ। यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो, यदि कोई मनुष्य इन बातों में से कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्ति को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा। जितने लोग याद रखना, एक विशेष तौर पे दिया है अगले महीने 25 दिसंबर जो याद रखना वो याद रखना, बाइबल में 25 तारीख को यीशु मसीह का जन्मदिन है करके बढ़ावा देते हैं। वचन में लिखा है यदि कोई एक बिंदु मात्र भी बढ़ाए तो बाइबल में लिखे हुए सारे विपत्ति को भी क्या करेगा, उनके ऊपर बढ़ाएगा। और आगे, यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले, यदि कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। उसको खाने को नहीं मिलेगा, स्वर्ग में रहने के लिए जगह नहीं मिलेगा। मतलब परमेश्वर का कहने का मतलब 100% जो परमेश्वर के वचन पर मन लगा करके जीवन जी रहा है, जो बढ़ाएगा नहीं, जो घटाएगा नहीं, उसके जीवन क्या रहेगा, आशीषित रहेगा। हालेलुया। नहीं तो आगे, जो इन बातों की गवाही देता है
वह यह कहता है, हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूँ, आमीन। हे प्रभु यीशु आ। यदि यदि इसमें की बातों को लोग बढ़ा चढ़ा करके काम करता है तो लिखा है, मैंने जितने लोग या रोग या विपत्ति स्त्री पर बढ़ाए वो सारे रोग और विपत्ति तुम्हारे जीवन में बढ़ाए। हालेलुया हालेलुया। हमारे जीवन में परमेश्वर अनुग्रह करे और आशीषित करना चाहता है, हमको अनुग्रहित करना चाहता है, तो हमको आज आशीषित होना है, अनुग्रहित होना है। तो बाइबल बताते हैं कि हम उसकी सब आज्ञाओं का क्या करें। हमारा जीवन का आशीष का आधार परमेश्वर की क्या है, आज्ञा के पालन करने पर। क्योंकि देखो इफिसियों की पत्री 1 अध्याय के 3 वचन में क्या लिखा है, वो कैसी आशीष हमको परमेश्वर देता है। और हमारे प्रभु हाँ? यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो। हमारे प्रभु और यीशु मसीह के परमेश्वर पिता का क्या हो, धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। कि उसने हमको मसीह यीशु में स्वर्गीय स्थान में का सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। किसमें दिया है, मसीह में। मसीह को छोड़, मसीह की वचन से बाहर हट करके कोई आशीष नहीं है। माँ बाबू ने कहा तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। मसीह को छोड़ करके हम अपने जीवन में कुछ भी आशीषित नहीं हो सकते। मसीह के दूर होकर के, मसीह के आज्ञा का उल्लंघन करके जिंदगी में कभी भी आशीषित नहीं हो सकते, क्योंकि सारा आशीष मसीह में है। हालेलुया। और उसने मसीह में हमें स्वर्गीय स्थान में का आत्मिक, भौतिक, आर्थिक सारे आशीष क्या किया, दिया है। क्योंकि हमारे मसीह के पास सब चीज आशीष है, कोई आशीष का घटी नहीं है। मलाकी की पुस्तक में पढ़ोगे तो लिखा है, हालेलुया, स्वर्गीय भंडार को खोलकर, स्वर्गीय झरोखों को खोलकर मैं क्या करता हूँ, तो अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ। नीति वचन की पुस्तक में पढ़ोगे तो उसके बाएं हाथ में उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु, उसके बाएं हाथ में धन और महिमा दोनों। हालेलुया 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 हालेलुया। यशायाह में पढ़ोगे तो परमेश्वर कहता है कि उसका वचन, परमेश्वर का हाथ ऐसा छोटा नहीं होगा कि उद्धार, वो हमारा परमेश्वर के हाथों में उद्धार है, छुटकारा है। हमारे जीवन का उद्धार करेगा, छुटकारा करेगा पाप से, हालेलुया, श्राप से छुटकारा देकर, उद्धार देकर एक अनंत काल का जीवन हमको क्या करेगा, प्रदान करेगा। और इस पृथ्वी पर रहते तक हमारे को याद रखना, दीर्घायु का जीवन, हमारी आवश्यकताएं धन है उसको, और हमारी आवश्यकताएं हैं हमारी महिमा, वो है इस संसार में इज्जत। महिमा मतलब मनुष्यों का जो इज्जत महिमा है, वो है इस पृथ्वी पर रहने के कारण जो उनका इज्जत है, उनका जो मान, उनका नाम है, वो परमेश्वर क्या करेगा, प्रदान करेगा। एक अच्छा जीवन, एक अच्छा इज्जत, लोगों के बीच में एक माननीय नाम, हालेलुया, आदर योग्य नाम जानेगा। हालेलुया, ये परमेश्वर हमारे जीवन में देगा। कब? जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं का क्या करेंगे, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो कौन से समय में, आज कौन सी परिस्थिति में हमको परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है? आइए मेरे साथ निकालिए उत्पत्ति की पुस्तक 26 अध्याय का पहला पद पढ़िए। उस देश में अकाल पड़ा, यह सुन पहले, यह उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। देखिए, परमेश्वर का एक दास, अब्राहम का बेटा इसहाक, जिस समय में इसहाक जीवित था, हालेलुया, और जब इसका इसहाक का विवाह हो गया, इसके 2 बेटे हो गए, याकूब और एसाव, और एक परिवार जीवित चल रहा है। इसहाक के बेटे, उसकी पत्नी, ये लोग चल रहे हैं, हालेलुया हालेलुया। और जब ये लोग चल रहा था, आगे का जीवन जी रहा था, तो लिखा है, हालेलुया, उस समय में, जिस समय में इसहाक अपने परिवार के साथ जीवित था, तो लिखा है उस देश में, जिस गांव, जिस नगर, जिस देश में था, उस देश में अकाल पड़ा। और लिखा है यह उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा। उससे भयंकर खतरनाक अकाल किसके समय में, हालेलुया, इसहाक के समय में आ गया। इसके पहले जब हम 12वें अध्याय को पढ़ेंगे
तो जब अकाल आया तो अब्राहम क्या किया था मालूम है? अब्राहम मिस्र देश क्या हो गया था? भाग गया था, क्योंकि उस समय भी मिस्र देश बहुत उपजाऊ भूमि था। अच्छा, वहाँ फसल होते थे, अकाल के समय में भी वहाँ लोग खेती बाड़ी कर सकता था, ऐसा वो जगह था। तो अब्राहम बेतेल के ए और बेतेल के बीच में जो उसने हालेलुया परमेश्वर के लिए वेदी बनाया था, वो जगह को छोड़ करके वहां से निकला दमिश्क का दबे, और जब उस देश में जब अकाल आ गया, कहाँ भाग गया? मिस्र देश हो गया। अकाल को देख करके अब्राहम क्या हो गया था? मिस्र देश भाग गया था। हालेलुया हालेलुया। मतलब इतना खतरनाक अकाल था। हालेलुया। उस अकाल को देखकर अब्राहम भी डर गया और वो चला गया, विश्वास के साथ देख रहा था, मिस्र देश भाग गया। और बाइबल बताती उससे भी बड़ा अकाल, उससे भी भयानक अकाल किसके दिन में आ गया? इसहाक के दिनों में आ गया। याद रखें, जब हम मसीह के वचन के पीछे चलेंगे, परमेश्वर की आज्ञाओं का जब हम पालन करेंगे, बाइबल बताती है धर्मी पर क्या आता है? विपत्तियां आता है। हमारे जीवन में विपत्ति नहीं आएगा, अकाल नहीं आएगा, समस्या नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। इसहाक के दिनों में अकाल आ गया, हो सके हमारे भी जीवन में अकाल आ जाए। हालेलुया हालेलुया। और अकाल जब आया तो हुआ क्या? आगे पढ़िए। इसलिए इसहाक गरार को पलिस्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। और जब यह अकाल आ गया तो गरार में फलिस्तियों के राजा अबीमेलेक के पास क्या किया? गया। ये इसहाक चला गया। हो सके ये भी भागने का तैयारी कर रहा है, वहां के लोगों को भी भगाने का तैयारी कर रहा है, और चला गया। और हुआ क्या आगे? वहाँ यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊंगा उसी में रह। देखो बस रुकिए, क्या कहता है? अब ये अभी राजा के पास गए, और राजा को अबीमेलेक को बोले चलो अब हम लोग कहाँ चले जाते हैं? मिस्र देश में चले जाते हैं, क्योंकि मिस्र देश में उसका बाप गया था। किसका? इसहाक का, अब्राहम। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि मिस्र देश बहुत उपजाऊ है, अकाल के समय में भी वहाँ खेती बाड़ी करेगा, लोग कभी भूखमारी से क्या नहीं होगा? नहीं मरेगी, इतना है। हालेलुया। अकाल भी आ जाएगा तो हम मिस्र देश में नदी है, नील नदी, उसमें से मछली मार मार के खा सकता है। हालेलुया। एक ऐसा जगह में जाने का, लेकिन परमेश्वर ने इसको दर्शन देकर बात किया। किसको? इसहाक को। कि सुन, उनको कहता है हालेलुया, इसहाक को दर्शन देकर कहता है कि मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में क्या कर, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रहा। और कौन सा देश बताया? आगे पढ़िए। तू इसी देश में रह। हाँ, तू इसी देश में रह, मैं तेरे संग रहूंगा। हाँ? और तुझे आशीष दूंगा, और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। आगे जब आप पढ़ेंगे तो पूरा आशीष का बात क्या कर दिया है? दे दिया। जो हमने व्यवस्था में पढ़ा वही आशीष के बारे इसको बोल दिया। लेकिन इसहाक को परमेश्वर दर्शन देकर बातें करता है कि जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रह। और परमेश्वर को बोलता है तू इसी देश में रह, यहाँ से तेरे को भागना नहीं। हालेलुया। अकाल भेज दिया, और परमेश्वर कहता है कि तू इसी अकाल के समय में मेरी आज्ञाओं के प्रति तेरे को विश्वास योग्य होना है। और जब तू विश्वास योग्य निकलेगा, इसमें खरा निकलेगा, तब मैं तुझे क्या करूंगा? आशीष दूंगा। क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा है मालूम है? परमेश्वर के वचन में क्या लिखा? देखो याकूब की पत्री पहले अध्याय उसके 12 पद से पढ़िए। याकूब की पत्री पहले अध्याय उसके 12 पद। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। देखो क्या लिखा है? धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में क्या रहता है? अब इसहाक को परमेश्वर ने उस अकाल के समय में उसी जगह में रखा। क्यों रखा मालूम है? ताकि इसमें जब एक खाना निकलेगा ना, तब क्या बनेगा? धन्य बनेगा। हालेलुया। इसलिए क्या है? धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकल कर जीवन का वह मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। हाँ, प्रभु ने हमारे लिए जो प्रतिज्ञा किया है वो देगा। हालेलुया। हालेलुया। क्यों? जब हमारे जीवन में अकाल है,
परिस्थिति खराब है, हालत बेहाल है, दर्द और पीड़ाएं, तकलीफ और वेदनाएं, कमी और घटी, उतार और चढ़ाव, लोगों के बीच में तुच्छ समझे जाना, नीच समझे जाना, इसके बीच में जब हमारा परिस्थिति आता है तो हम भागने का सोचते हैं। क्या होता है? भागने का सोचते हैं। हालेलुया। बहुत सारे परिवार में होता है, क्या है मालूम है? शादी हो गया, शादी है किसी के घर में, तो क्या करेगा मालूम? अरे नहीं, मैं वहां जाऊंगा ना उस जगह में, तो मेरे को फिर हल्दी लगाने के लिए बोलेगा, फिर मूर्ति पूजा करने के लिए बोलेगा, इसलिए ना मैं वहां नहीं जाऊंगा, वहां चला जाता हूँ। हालेलुया। वहां नहीं जाऊंगा, दूसरी जगह चला जाता हूँ। हालेलुया। और इसहाक को परमेश्वर क्या बोल रहे हैं मालूम? तू जिस जगह में ना उसी में रह, तेरे को जाना नहीं है। हालेलुया। क्योंकि जिस घर में शादी घर भी आए ना, उसी जगह में तेरे को खरा निकलना है, उन्हीं के बीच में तेरे को निकलना है, खरा निकलना। हम पहले से भागने का तैयारी सोच लेते हैं, क्यों? हमको मूर्ति पूजा से उस जगह से बचना है, हल्दी लगाने, याद रखना मूर्ति पूजा में आ जाते तो हम हल्दी तो लगाना नहीं है, तो हल्दी लगाए नहीं लगाएंगे तो भी बोलेगा, ऐसा बोलेगा, वैसा बोलेगा, और हम वहां से भागने का क्या कर लेते हैं? हालेलुया। और बहुत सारे लोग कभी भी हल्दी लगाने के लिए चले जाते हैं। हालेलुया। लिखा है ना, वो विपत्ति उनके ऊपर बढ़ेगा, अभी नहीं है तो बढ़ेगा एक दिन, ये काम करता है। हालेलुया। जो मूर्ति पूजा में भागी हो गया वो क्या करेगा? एक दिन विपत्ति में पड़ेगा। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, वो विपत्ति को बढ़ाएगा उनके जीवन में, कम नहीं करेगा, बढ़ेगा। आज नहीं तो कल बढ़ेगा, मतलब बढ़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो हमको जब परमेश्वर उस जगह में रखा रहता है ना, क्यों रखा रहता है मालूम है? ताकि हम सबके सामने बोल सके, हम परमेश्वर के सामने घुटने टेकते हैं, दूसरा किसी के सामने नहीं करते। ये गलत काम नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। दानियल मालूम है, जब शेरों के मान में उसको डालने जाने का आज्ञा आ गया ना, तो दानियल भाग नहीं गया। अरे मेरे पास तो पैसा है, धन है, दौलत है, मेरे पास तो बहुत सारा पैसा मेरे को मिला है कि मैं तो नौकरी कर रहा हूँ, लेके भाग नहीं गए हो। वो क्या करा? खड़ा रहा उस जगह। मोर्देकै मौत से जूझ रहे, यहूदी में से एक भी नहीं बचेगा, क्योंकि याद रखना राजा के द्वारा आज्ञा गए। हामान जब राजा को भड़काया तो आज्ञा गया, यहूदी में से क्या छोटे, क्या बड़े, क्या बुजुर्ग, क्या जवान, यहूदी की जाति में से एक छोटा बच्चा भी क्या नहीं करना चाहिए, नहीं बचना चाहिए, सबको मार डालने का आज्ञा। बोलो भाग नहीं गया, उसी जगह में रहा, चाहे कुछ हो जाएगा। दंडवत नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, और उपवास नहीं। और मालूम है परमेश्वर उन्हीं जगह में ऊपर जीवन की हालात में परिस्थिति से भागना नहीं, उसी जगह में क्या कीजिए? खरा निकलना है। उसी जगह में आपको परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है। क्यों मालूम है? क्यों आज्ञा का पालन करना है? क्योंकि लिखा है, जो व्यवस्था ग्रहण आप पढ़ रहे थे, तो 28 अध्याय का 14 पद को पढ़िए, 28 का 14 पद में क्या लिखा है? और जिन वचनों की मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ, जिन वचनों की आज्ञा मैं आज तुम्हें देता हूँ, उनमें से किसी से दाहिने या बाएं मुड़ के पराये देवताओं के पीछे ना हो ले। हाँ, पराये देवताओं के पीछे ना हो ले, और ना उनकी सेवा करे। हाँ, ना उनकी सेवा करे। वहां से मुड़ना नहीं, पराये देवता के पीछे नहीं होना। आज भी बहुत सारे लोग रीति विधि में पुराने देवताओं के पीछे चले जाते हैं। हालेलुया। अरे हमको बोलेगा, ऐसा बोलेगा, वैसा बोलेगा, इसलिए चलो ना थोड़ा सा हल्दी लगा देते हैं, क्या होगा? हालेलुया। थोड़ा सा और ऐसा कर देते हैं, क्या होगा? क्या होगा? बस होगा, कोई पत्तियां बढ़ाएगा। हालेलुया। हालेलुया। क्या करेगा परमेश्वर? वही पत्ती बढ़ाएगा। प्रभु ने जगह में हमको क्यों रखा मालूम है? हालेलुया। पढ़िए फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 14 पद। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। हाँ, याद रखना, सब काम बिना कुड़कुड़ाए, बिना विवाद के किया करो। तो हल्दी तेल लगाओ वाला काम नहीं करो। ये अलग दिया, नीचे पद पढ़िए 15। ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर, देखो, ताकि तुम निर्दोष, कौन सी जगह में है? यहाँ अकाल है, आपका परिस्थिति खराब है, लोगों के बीच में, अन्य जाति के बीच में,
जो परमेश्वर का भाई नहीं मानते, जो परमेश्वर के वचनों का पालन नहीं करते, उनके बीच में है। तो कैसे रहना लिखा है? हाँ, तो उनके बीच में हालेलुया परमेश्वर के निर्दोष और भोले अब निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में होकर, किसके बीच में? टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो। परमेश्वर के निष्कलंक संतान क्या करो? बने रहो। और आगे, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। जगत में तुम जलते हुए दीपकों के समान क्या करते हो? दिखाई देते हो। इसहाक को सकाल में परमेश्वर ने क्यों रखा उस जगह में? क्योंकि उसी जगह में उसको खरा निकलना था। परमेश्वर ने हमारे जीवन में कमी क्यों रखा है? घटी क्यों रखा है? हमको टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में क्यों रखा है? हमको बुराई से भरे नगर में क्यों रखा है? हालांकि हमको कष्टों से भरे परिस्थिति में क्यों रखा है? बाइबल बताती है उसी जगह में तुमको खरा निकलना है। वहां से दाएं और बाएं नहीं मुड़ना है। दाएं और बाएं मुड़े तो लिखा है तुम पराये देवता के पीछे सीधा जाओगे। हालेलुया। यदि उस स्थान पे यदि आप खरा निकल जाओगे तो जीवन को क्या करोगे? गुड। आज बहुत सारे लोग जीवन के हालात में याद रखना समझौता कर लेते हैं। ऐसे परिस्थितियों में क्या कर लेते हैं? समझौता कर लेते हैं। हालेलुया। प्रभु चाहता है खरा निकले हम उन टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में जलते हुए दीपक के समान। हमको क्या करना है? दिखाई देना है। उस जगह में हमको परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है। हालेलुया। तो शादी आगे आने जाती में याद रखना, तो शादी में बहुत सारे लोग हालेलुया दूसरे को हल्दी लगाएंगे, वहां जो मूर्ति पूजा का काम है वो करेंगे। हालेलुया। याद रखना, बच्चे पैदा होने से पहले बहुत सारे लोग गोद भराई की रस्म करते हैं। प्रभु होता है इस जगह में तू खरा निकले, क्या कर रहा है? हालेलुया। बहुत सारे परिवार में जब किसी का मृत्यु हो जाता है, हालेलुया, जब किसी का क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है, तो लोग मुंडन होकर के पहुंच जाते हैं। हालेलुया। प्रभु ने जगह में क्यों रखा आपको? उसी जगह में उन टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में आपको क्या निकलना है? ताकि उस जगह में परमेश्वर तुझको पूछ नहीं वरन क्या सिखा रहा है। उस जगह में हालेलुया तुमको नीचे नहीं परंतु क्या करे? किसी परमेश्वर के दास ने कहा तुम हालेलुया तुम परमेश्वर को उसके वचन को ऊंचा उठाओ, परमेश्वर तुमको क्या करेगा? उस जगह में आप परमेश्वर के वचन को महत्व दीजिए। उस जगह में परमेश्वर को ऊंचा उठाइए। और जो उस जगह में खरा नहीं निकलता, उसके जीवन में परमेश्वर के वचन में जितना भी विपत्ति लिखा है उन सब के उस विपत्ति को उन लोगों के जीवन में बढ़ाता है जो परमेश्वर की आज्ञाओं का क्या नहीं कर रहा है? पालन नहीं कर रहा है। जो उन परिस्थिति में खरा नहीं कर रहा है। हमारा जीवन में आशीष तब आता है जब हम अपनी परिस्थिति में क्या निकलते हैं? खरा निकलते हैं। हालेलुया। इसहाक को बोला तू कहीं नहीं जाना बेटा, तू यही रहना इसी अकाल में। हालेलुया। कितना भयानक अकाल है तो भी यहां से क्या नहीं होना? नहीं भगना। क्यों मालूम है? हालेलुया। मैं आपको बताऊं, हमारे परमेश्वर हमको आशीष देने से पहले हमारी परीक्षा करेगा। हमारी क्या करेगा? परीक्षा करेगा। परमेश्वर इसहाक को आशीष देने के बाद बोल दिया मैं दूंगा तेरे को, लेकिन तुझको यही रहना है, यही खरा निकलेगा तब मैं तेरे को क्या करूंगा? आशीष दूंगा। हालेलुया। और इतना आशीष दूंगा कि तू सब जाति में क्या हो जाएगा? श्रेष्ठ हो जाएगा। मैं तुझको पूछ नहीं सिर ठहरा दूंगा, तुझको नीचा नहीं ऊंचा ही रखूंगा यदि तू इस जगह में मेरी आज्ञाओं का क्या करेगा? पालन करेगा। इस परीक्षा में तू मेरी आज्ञाओं के प्रति क्या रहेगा? विश्वास योग्य रहेगा। विश्वास योग्य तू क्या करेगा? हालेलुया। और मालूम है उस जगह में हालेलुया उस जगह में ये इसहाक छोड़ के भाग नहीं गया। टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में रहिए उसी जगह में, और उसी जगह में आप परमेश्वर को आदर दीजिए, परमेश्वर को महिमा दीजिए, परमेश्वर की आज्ञा के प्रति क्या रहिए? विश्वास योग्य रहिए। हालेलुया। आपका परिस्थिति परमेश्वर उसी जगह से क्या करेगा? उठाएगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आशीष का शुरुआत
जिस जगह में मसीह पैदा हुआ उसी जगह से शुरुआत किया। जिस जगह में आपके जीवन में मसीह का जन्म हुआ जिस दिन, उसी जगह से परमेश्वर आपके जीवन में काम क्या करेगा, आरंभ करेगा। लेकिन खरा निकलने से पहले वो तुम्हारी परीक्षा करेगा। आशीष देने से पहले वो तुमको तुम्हारी क्या करेगा, परीक्षा करेगा। किस क्षेत्र में परीक्षा, कि तुम आज्ञाकारिता के प्रति कितना विश्वासशील हो। हालेलुया हालेलुया। और ये इसहाक कितना विश्वास योग्य है मेरी आज्ञा के प्रति, उसकी परीक्षा करने लगा। हमारे आशीष से पहले याद रखना, हमारे जीवन में हमको परीक्षा से का सामना करना है, और परीक्षा का सामना में हमको बाइबल बताती खरा निकलना है। टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में परमेश्वर की निष्कलंक संतान बन के जलते हुए दीपक के समान हमको क्या करना है, जलते रहना है, चमकते रहना है। जब हम उस जगह में परमेश्वर की ऐसी आज्ञा पालन करेंगे, तब जाके परमेश्वर हमको क्या करेगा, आशीष देगा। हालेलुया हालेलुया। लेकिन आज हम परिस्थिति से भागते हैं, जीवन के हालातों से भागते हैं। हालेलुया हालेलुया। बाइबल बताती है पाप से भागिए, लेकिन याद रखना लोगों के डर से मत, डराने से मत डरिए, लोगों की बातों से मत डरिए। प्रभु के सामने क्या कीजिए, खरा निकलिए। कहाँ भाग के जाएंगे आप? मिस्र देश तो भले उपजाऊ है, लेकिन रहने के लिए वो श्रापित है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। क्योंकि वहां के लोग सही नहीं है। जमीन भले उपजाऊ है, लेकिन लोग क्या नहीं उस जगह का सही नहीं। तुम कहाँ भाग के जाओगे? प्रभु कहता है मेरी आत्मा से भाग कर तो परमेश्वर का दास जब संहिता में गीत गाता है तो कहता है तेरी आत्मा से भाग कर मैं, हम कहाँ भाग के जाएंगे? हम याद रखें जिस परिस्थिति, जिस हालात में प्रभु ने हमको रखा, हम उस जगह में खरा निकले, विश्वास योग्य रहे। जीवन के हर एक हालात में जब प्रभु आपको आशीष देने वाला रहेगा ना, तो प्रभु आप हालेलुया कितना उसकी आज्ञा के प्रति विश्वास योग्य रखेगा। परमेश्वर अंतिम आशीष अब्राहम को देने वाला था, संतान देने वाला है, लेकिन 99 वर्ष की उम्र में जब वो उसको क्या बोलते हैं मालूम है? परमेश्वर उसको कहता है कि अब्राहम मेरी उपस्थिति में तू चल फिर और क्या हो जा, सिद्ध हो जा, मेरी आज्ञाओं का तू इस समय में भी पालन कर। जब पालन करेगा तब मैं तुझे क्या करूंगा, आशीष दूंगा। एक कहा जाए वो शब्द अब्राहम के लिए परीक्षा की घड़ी था, क्योंकि वो परमेश्वर की 24 साल हो गया उसकी आज्ञाओं का क्या कर रहा है, पालन कर रहा है। कोई आशीष नहीं दिया प्रभु ने, लेकिन फिर भी वो एक चुनौती आ गया। जब आशीष देने से पहले हमारी परमेश्वर ऐसी परीक्षा करेगा। और परीक्षा के समय क्या था, इसहाक को बोला तेरे जीवन में जो अकाल है ना, ये अकाल के समय में तू मेरे उपस्थिति में रहा। हालेलुया। और उसी जगह में रह करके उसने क्या किया मालूम है? देखिए पढ़िए 12 पद, 26 का 12, 31, 26 अध्याय 12 पद। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुणा फल पाया, और यहोवा ने उसको आशीष दी। देखिए बस क्या लिखा है, और अब रहा ये इसहाक उसी जगह में रहा, उसी अकाल में रहा। हालेलुया। उस कितना बड़े भयंकर भारी अकाल है। हालेलुया। हमारे जीवन के हालात में अकाल हमारे जीवन में याद रखना दर्द और पीड़ाओं का होगा। हमारे जीवन में अकाल हमारे याद रखना घटी का होगा। हमारे जीवन में अकाल हमारे बीमारी का होगा। हमारे जीवन में अकाल उन टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में रहते वो होगा। हालेलुया। हमारे जीवन का अकाल हालेलुया हमारे अपने लोगों के बुरे काम होगा। हमारे हालेलुया हमारे जीवन का अकाल हमारी परिस्थितियों खराब, हमारे जीवन में कोई भविष्य नहीं, कोई काम नहीं, कोई धंधा नहीं, कोई आगे कुछ नहीं, ऐसे हमारे जीवन में अकाल होगा। हालेलुया। लेकिन अपने अकाल में हालेलुया जहाँ कोई जोता नहीं बो रहा है, एक बूंद पानी नहीं है, जहाँ कोई खेती बाड़ी नहीं कर सकता, इतना भयंकर भारी अकाल में ये हालेलुया इसहाक क्या कर रहा है, उसी जगह में रह करके वो बीज बोना चालू कर दिया। अपने अकाल के समय में बोना चालू कीजिए। आपके जीवन में याद रखना जब घटी रहता है तो कई सारे लोग क्या सोचता है, अरे हम घटी के समय हमारे पास पैकेट में 10 रुपया है, ये भी यदि हम परमेश्वर के लिए दे देंगे तो हमारे पास क्या रहेगा। हालेलुया हालेलुया।
जो अपने अकाल के समय में बोता है, मालूम है? हालेलुया। एक बात बताओ, जो अपने बहुतायत के समय में बोता है तो भले ही कुछ नहीं पाता है, लेकिन अकाल के समय में बोने वाला कौन? इसहाक। कितना पाया? 100 गुना। कोई याद रखना, 1% भी घटी नहीं होगा। हालेलुया। हालेलुया। 1% भी क्या नहीं होगा? घटी नहीं होगा। जीवन के जितना दिन तक आपके पास अकाल रहेगा, परमेश्वर आपके जीवन में घटी होने नहीं देगा। आपके जीवन के अकाल के समय में परमेश्वर की आज्ञा के प्रति विश्वास योग्य रहिए, और मालूम है परमेश्वर की उपस्थिति में बोलना चालू कीजिए। अपने कमी में, अपनी घाटी में परमेश्वर के लिए जितना कुछ कर सकते हैं करिए। हालेलुया। हालेलुया। कभी पीछे नहीं हटना। और जो हटता नहीं है ना, यदि इसहाक पीछे हट जाता ना तो 100 गुना फल नहीं पाता। लेकिन वो आगे गया, बीज बोना चालू किया। बीज बोने के लिए खेती को याद रखना, उखाड़ना चालू किया। वो भूमि को उखाड़ना चालू किया, और मालूम है जब उखाड़ लिया तो आगे बीज बोया, और जब बीज बोया ना तो 100% फल। हमारे जीवन में 100% फल। हमको 100% ऊंचा कब करेगा प्रभु? हमारे जीवन में हमको 100% कुछ से हमको सिर कब बनाएगा? जब हम अपने अकाल के समय में, जिस समय में हमारी हालात खराब है, उस समय में हम परमेश्वर की आज्ञाओं के प्रति क्या रहेंगे? विश्वास से रहेंगे। उस समय में जब हम बोएंगे। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के काम के लिए कभी डरना नहीं, कभी हटना नहीं। आपके जीवन में कमी है, घटी है, परमेश्वर के काम के लिए बोते जाओ। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए मैं अक्सर प्रचार करता हूँ तो साफ बात कहता हूँ, लोग अपनी दरिद्रता में, अपनी कमी में, अपनी घटी में, आपके जीवन में जितना भी परिस्थिति है, उन सब में आप परमेश्वर के लिए देना सीखें। हालेलुया। 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 मालूम है आज रायपुर चर्चा आशीषित है, हमारा चर्च ऑफ गॉड की कलीसिया। आज वहां के लोग बड़े बड़े पोस्ट में हैं, अधिकारी लोग वहां के क्या है? विश्वासी लोग हैं। लेकिन एक समय था जो उनके पास कुछ नहीं था। आज वो लोग इतना, हालेलुया, 7-8 करोड़ रुपए का चर्च बनाया, कोई बाहर से, कोई संस्था से पैसा नहीं, और ज्यादा लोग भी नहीं। हालेलुया। कि 20,000 आता तो करोड़ों रुपए का क्या कर लेता? चर्च बना लेता। नहीं, 1000 ही लोग। हालेलुया। यदि 1000 लोग है तो 1000 लोगों के पीछे यदि 7 करोड़ रुपए का चर्च है तो एक एक व्यक्ति कितना? हालेलुया। हालेलुया। कितना रुपए दे रहे? 70,000, 7 लाख नहीं? हालेलुया। हालेलुया। एक एक व्यक्ति के पीछे ये कहा जाए ये लो। लेकिन इसके पीछे आज वे लोग उस उन्नत स्थान तक वो लोग कलीसिया ऊंचा क्यों पाए मालूम है? इसके पहले प्रभु का दास था पीएस सामुएल। जब पीएस सामुएल क्या करता था मालूम है? पीएस सामुएल पैसे को किसमें रखता था मालूम है? बोरे में रखता था। उसका कोई परिवार नहीं, कोई पत्नी, कोई बच्चा नहीं है, अकेला है। वो भी अकेला रहता था तो उपवास में दिन काट देता। उसकी जीवनी में लिखा है कई महीने तक क्या किया था उपवास? 40 दिन का 3-3 बार उपवास। 3 दिन, 7 दिन, 21 दिन का तो छोड़ो, उसमें वर्णन ही नहीं किया होगा, केवल 40 दिन का वर्णन। लेकिन मालूम है वो पैसे को बोरा में रखता था तो भी क्या बोलता था मालूम है? कलीसिया के लोगों को, जब उनके पास घटी रहता था, कलीसिया के लोगों को, पास्टर साहब के पास घटित नहीं रहता था क्योंकि वो पैसे ऑटोमेटिक बोरे में रख रहे हैं, लेकिन फिर भी बोलता था तुम लोग अपनी इस अकाल के समय में दो। और लोग क्या बोलते थे? ये ना पास्टर लालची है, ये लालची है, जब भी देखो तब भी मांगता रहता है, जब देखो तब मांगता रहता है, जब बोलोगे तब देने के विषय में प्रचार करता है। आई उसको क्या चाहिए? वो तो पैसे ऑटोमेटिक रखा है उसको, वो इसलिए लालची था, इसलिए नहीं मांग रहा है। मालूम है वो आज के दिन के लिए बोल रहा है। हालेलुया। वो
ये शमूएल आज के दिन के लिए हो रहा है। और मालूम है जो ये शमूएल ने सिखाया तुम अपने घटी के समय में दो, और मालूम है वो लोग देना चालू किया, और देना चालू किया तो करोड़ों रुपये उनके लिए आज कम है। आज वो लोग जान चुका है कि देना होता क्या है। देने से प्रभु परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने के प्रति अकाल के समय में, अब परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने में, अब परमेश्वर के सामने बोले में कि हाँ प्रभु काम करता है। ये लोग आज बड़े बड़े, जो लोग याद रखना ये 10 रुपए देखने के लिए तरसते थे, वो लोगों को 10 लाख लाख रुपए तक क्या है वेतन है। हालेलुया। बड़े बड़े पोस्ट में गए वो लोग, क्यों? परमेश्वर की आज्ञा के प्रति वो लोग खरा निकला। उस अकाल में वो लोग बोलना चालू किया। हालेलुया, हालेलुया। और चिल्ला चिल्ला कर बोलता भी गया कि तुम लोग इस अपने परिस्थिति में, इस हालात खराब है, वो देते जाओ, देते जाओ। जब मास्टर साहब बोला, लोग बहुत सारे लोग बोले लालची है, लेकिन बहुत सारे लोग देना चालू किया। और देने वाला लोग मालूम है, हालेलुया, वो लोग आज पूछ नहीं है क्या है। देने वाला लोग आज वो लोग नीचे नहीं, कहाँ है? ऊंचा है। हालेलुया, हालेलुया। ये लोग आज हमारे पास क्या करता है? कोई बात ही पैसा। हालेलुया, हालेलुया। वो लोग हमारे पास क्या करता है? जब जरूरत रहता है। हालेलुया। कोई चर्चा में नहीं आ रहा था। रायपुर चर्चा में कोई अभी लॉकडाउन में 8 महीने हुआ, कोई आराधना में नहीं आ रहा, लेकिन मालूम है, हालेलुया, हमारी सहायता के लिए हमको कुछ नहीं होता था, हमको 1000 रुपये देता था, लेकिन लॉकडाउन में 2500 देता था। वही कलिसिया, क्योंकि वो लोग इन बातों को जान गया कि लॉकडाउन हो चाहे अकाल हो, इसके समय में बोने का फायदा कुछ दूसरा ही है। हालेलुया। इस जगह में बोने का, इस जगह में विश्वास योग्य रहने का, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने का परिणाम दूसरा ही है, वो लोग जानता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने उनके जगह में आशीष अपने अकाल के समय में बोइए, कभी परमेश्वर 1% घटने नहीं देगा। बाइबल में 100% फल लिखा है। इसहाक मालूम है, इस अकाल के समय में परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी रहा। अब्राहम इसहाक को परमेश्वर ने बोल दिया, बेटा सब लोग देखकर तुझे हंसेगा, हालेलुया, सब लोग देखकर तुझे तुच्छ समझेगा, नीच समझेगा। अरे ये कैसे इंसान है, इतना अकाल है, एक बूंद पानी नहीं है, क्यों पे खेती कर रहा है, लोग बोलेंगे तेरे को, लेकिन तू जा। वो जब आप अकाल के समय में परमेश्वर की आराधना करेंगे, महिमा करेंगे, आपके पास कुछ नहीं रहेगा, लेकिन परमेश्वर के पीछे जाकर दे देंगे। हालेलुया। आपके पास जो कुछ है परमेश्वर के लिए बढ़ा देंगे, मालूम है। हालेलुया। लोग हंसेगा, आपको तुच्छ समझेगा, अरे कैसा इंसान है, जो कुछ तो उधर दे दिया। हालेलुया, लेकिन मालूम है, हालेलुया, उस जगह में बोने वाला इंसान 100% फल देता है, 100 गुना देता है, 100% फल देता है। आज यदि बोना सीख जाएंगे, मालूम है, हालेलुया, परमेश्वर के पास यदि आज आप ऐसा आज्ञाकारिता का जीवन जीते ना, तो छोटा सोच मत रखना, कि परमेश्वर याद रखना आपको कुछ नहीं ठहराएगा। जब आपको कुछ देगा ना प्रभु, तो मालूम है सिर ही देगा वो। जिस जगह में आपको प्रभु जॉब देगा, जिस जगह में आपको अच्छी जगह में लगाएगा, उस जगह में आप नीचे नहीं रहेंगे, सबसे ऊपर में रहेंगे। याद रखना, प्रभु एक दिन ऐसा करेगा, लेकिन उसके पहले परमेश्वर की आज्ञाओं के प्रति विश्वास, एक ऐसे ऐसे काम प्रभु करेगा, ऐसा ऊंचा करेगा आपको। हालेलुया। आज जो अकाल के समय में, जीवन की घटी के समय में, जो निर्बलताओं के समय में विश्वास योग्य रहता है, उसके जीवन में प्रभु काम करता है। सारपत की विधवा अकाल के समय में अंतिम सांस लेने वाला व्यक्ति है, वो लोग समझे, जो बोलता है कि हम लोग मरने वाले हैं, खाएंगे मरेंगे, लेकिन मालूम है उस अकाल के समय में वो लोग परमेश्वर के लिए बो दिया। और मालूम है, उस जगह को पढ़ना लिखा है, जब तक अकाल रहा तब तक उसके घर में तेल मैदे का क्या नहीं हुआ, घटी नहीं हुआ, खाने पीने का कोई घटी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। जब तक आप परमेश्वर के आज्ञा के प्रति विश्वास योग्य है,
जब तक परमेश्वर के लिए आप काम करते हैं, जब तक परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, जीवन की कोई परिस्थिति में आपको परमेश्वर झुकने नहीं देगा। हालेलुया, हालेलुया। 100% ऊंचा उठाएगा। मैं आज यही बात बताना चाहता हूँ, अपने अकाल के समय में इसहाक ने जोता बोया और 100 गुना फल पाया। उसको आशीष दिया, ऊंचा किया प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। आप और मैं यदि आज्ञाकारिता के प्रति विश्वास जुट गए हैं, तो उसने बोला है ना अपने वचन में, मैं तुमको कुछ नहीं से ठहराऊंगा। उसने बोला है ना, मैं तुझको नीचा नहीं ऊंचा रखूंगा। 100% आपके जीवन में उस वादे के वचन पूरा करेगा। उसमें से एक भी घटने नहीं पाएगा, उसमें से एक भी आपके एक बिंदु मात्र चुकेगा नहीं। आपको ऐसा ही ऊंचा करेगा जब आप परमेश्वर के प्रति विश्वास से बनाएंगे। इसलिए प्रभु ने कहा, हालेलुया, और तुमको सब जाति में श्रेष्ठ बनाएगा। नगर में, खेत में, धन्य हर एक क्षेत्र में, तेरे भूमि की उपज, खेत बाड़ी, तेरे बिजनेस, सारे चीज में ऊंचाई। हालेलुया, जब आप और मैं परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब ऐसा करेंगे ना, लोग ने बोला ना, लोग आपको तुच्छ समझेगा, नीच समझेगा। अरे देख कैसा इंसान है, ऐसा है, अकाल है, कमी और घटी है, ऐसे वेदना में गुजर रहा है, खाने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन मालूम है, हालेलुया, फिर भी सब उधर के लिए मसीह के लिए कर रहे हैं, उनको दे रहे हैं, इनको दे रहे हैं। लेकिन मालूम है उसका परिणाम प्रभु आगे देगा, उसका फल आपको आगे दिखाई देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारी समस्या, हम एक, ये हमारी एक समस्या को हम प्रभु के पास रखते हैं।